अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज मैं कोरोना के हवाले से उस तरह की बात नहीं करना चाहता जिस तरह के तमाम दोस्त कर रहे हैं या जैसा कि ज़ाहिर कर रहे हैं। मैं आज इसके एक नए पहलू से आपसे बात करना चाहता हूँ कि कोरोना की वजह से पूरी दुनिया एक नए खौफ और नई चीज़ का शिकार है। जो लोग कोरोना का शिकार हुए सो हुए, जो अमवात हुई सो हुई, लेकिन हर फर्द दुनिया का किसी न किसी हवाले से वो कोरोना से मुतासर है। कोरोना की वजह से साबित हुआ कि बड़ी बड़ी हुकूमतें और ताकतवर लोग जो है वो बेबस हो जाते हैं। और इसको कर यहाँ से ये हमारे जहन में अब ख़्याल आता है कि अब तो रिवायती हथियारों की ज़रूरत नहीं है जंग में, एटम बम की ज़रूरत नहीं है, फ़ौजों की उस तरह के हवाले से ज़रूरत नहीं है कि तरह तरह के हथियार बनाए जाएं। तो ये बायोलॉजिकल वेपन एक ऐसा यानी हथियार दुनिया के हाथ में आ गया है और एक ऐसी चीज़ सामने आ गई है कि अगर कोई ऐसा फ़र्द जो मुआशरे का दुश्मन है, इंसान का दुश्मन है, तो वो उससे इतने बड़े पैमाने पर तबाही मचा सकता है कि शायद एटम बम भी ना बना सके। जैसा कि आप देख रहे हैं कि दुनिया का कोई मुल्क ऐसा नहीं है, कोई शख्स ऐसा नहीं है जो इसका शिकार ना हुई। आप देखें कि लोग बेरोज़गार होकर घरों में बैठे हैं, बड़े बड़े कारोबारी लोग घरों में बैठे हैं। यहाँ अमेरिका में मैं देख रहा हूँ, हैरत की बात है कि हमारे यहाँ वहाँ तो लोग भूख से मर रहे हैं। यहाँ बड़े बड़े किसान और बड़े बड़े फार्मर जो हैं वो अपनी सब्ज़ियों को, चीज़ों को ज़ाय कर रहे हैं और बड़े बड़े डेयरी फार्म वाले अपने दूध का लाखों लीटर जो है वो नालियों में बहा रहे हैं और हमारे बच्चे वहाँ तड़प रहे हैं। और इवन आप ये देखें कि बिल्कुल पुराने ज़माने का वो हिसाब आ गया है कि हर कोई अपने घरों में महफूज होकर बैठ जाए और अपनी जान बचाने का खुद करे। जैसे पहले होता था कि लोग अपने घरों में अपनी हिफाजत करते थे, अपने हथियार रखते थे, अपना सिलसिला करते थे। अब जो है वो ना तो एटम बम की ज़रूरत लगती है, ना उस तरह से फ़ौज की ज़रूरत लगती है कि आपके पास एक बायोलॉजिकल हथियार है, वेपन है और आप एक वायरस है छोटा सा, वो उसको छोड़ सकते हैं। हम पाकिस्तानी जो है वो इस चीज़ का, जो ख़ास तौर पर हम किसान ज़मींदार हैं छोटे, हम इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा शिकार रहे हैं। ये बहुत कम लोग जानते हैं कि ये जो हमारी पेस्टिसाइड कंपनियां हैं जो ये अद्वियात बेचती हैं कॉटन के लिए, फसलों के लिए, गंदम के लिए, चावल के लिए, तो वो क्या करते हैं, वो पहले एक वायरस बनाते हैं और बीमारी बना के फिर उसकी दवा बना के जाके कहीं भी वो इलाके में किसी में जाके फसलों के ऊपर छोड़ देते हैं और वो दिनों में वो बीमारी फैल कर उसको फसलों को घेरा डाल देती है और मशहूर हो जाता है कि जनाब फ़लाँ कंपनी की दवा जो है वो बड़ी कारगर है और हम उसके पीछे भाग पड़ते हैं और लाखों रुपए अपना जो है वो बर्बाद करते हैं। जिस तरह से इस दफ़ा हमारी कॉटन जो है वो तबाह बर्बाद होकर रह गई और इसी तरह गंदम भी उसका शिकार हुई। लेकिन अफसोस के हुकूमतें जो हैं उनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं करती और माफिया जो है वो उसी तरह दंदनाता हुआ फिर रहा है और कोई पूछने वाला उनसे नहीं है और लोग जो मुतासर होते हैं वो इधर। अब जो यहाँ पे नई सोच पैदा हो रही है वो ये पैदा हो रही है, मैं रात देख रहा था कि यहाँ के बड़े बड़े 3 डॉक्टर्स बैठे हुए थे और वो लोगों को कह रहे थे कि जो मरते हैं मरने दो, जो इसका शिकार हो चुके हैं, हो रहे हैं, उनको मरने दो, आप अपना कारोबार खोलो, अपना काम करो और लोगों को इधर कर। तो वो होता है कि जैसे गालिब ने कहा कि जो है वो हद से बढ़ना है मर्ज़ का दवा हो जाना। तो लोग जो है वो इस खौफ से, इस टेरर से निकल आए और वो बाहर आ रहे हैं। वो कहते हैं कि जो मरना है देखी जाएगी, पहले काम तो करें। अब हमारे यहाँ रमज़ान शरीफ आ रहा है तो जिस तरह लोग उस बेचारे जो दिहाड़ीदार हैं वो वैसे मुतासर होते थे उससे, अब वो और ज़्यादा मुतासर होंगे। जो छोटे छोटे कारोबार करने वाले लोग थे उन सब का कारोबार बंद। अब इस चीज़ से हमें निपटना है कि किस तरह से। आप देखें कि कहीं भी अगर कोई कब्ज़ा करना चाहता है तो उसके लिए बड़ा आसान है कि घरों तक महदूद कर दे लोगों को और आराम से अपने उतार दे, ट्रूपर उतार दे, चीज़ें उतार दे, फ़ौजें उतार दे और वो उसको कोई मुज़ाहमत का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो ये चीज़ें जो हैं ये तो यूँ लगता है जैसे दुनिया का नक्शा ही बदल जाएगा। और इन सारी चीज़ों के बावजूद जो है
ہمیں ایک اجتماعی سوچ پیدا کرنی ہوگی۔ آج دنیا کو بلا رنگ، نسل، امتیاز، مذہب کے یہ سوچ پیدا کرنی ہوگی کہ تمام انسانوں کو بچانے کے لیے دنیا کا ہر ملک، بڑی طاقت، چھوٹے ترقی پذیر ممالک اور غریب ممالک جو ہیں، ان سب کا انسان برابر ہے، اور اس کا زندگی اس کی اللہ نے اس کو دی ہے تو اس کو بچانا اس کا حق ہے۔ اور حکومت جو ہے وہ اگر عوام کی مرضی سے آتی ہے عوام کے لیے تو عوام کو پھر سہولت میسر کرے۔ تو لہٰذا جب تک یہ اس کی ویکسین نہیں آتی یہ اسی طرح خطرناک رہے گی۔ لیکن نیا سوال جو ہے وہ یہ اب ذہنوں میں پیدا ہو رہا ہے کہ یہ بایولوجیکل ہتھیار ہے، بایولوجیکل ویپن ہے کرونا۔ یہ تو ماننا پڑے گا کہ ایک ممالک بڑے جو ہیں وہ ایک دوسرے کو ذمہ دار قرار دے رہے ہیں کہ یہ فلاں لیب میں تیار ہوا، فلاں ملک میں نکلا، وہاں سے وہاں چلا گیا، وہاں سے وہاں آ گیا، وہاں سے وہاں آ گیا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ دال میں کچھ نہ کچھ کالا ضرور ہے، کہیں نہ کہیں کوئی فشی سم تھنگ، کہ اس میں کچھ سلسلہ ایسا ہے کہ کوئی نہ کوئی اس میں ملوث ہے، بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ سبھی کسی نہ کسی طریقے سے اس میں ملوث ہیں۔ اب ہم کیا ہیں؟ ہم ایک جو ہے وہ اسٹیج کے اوپر اداکار کی طرح سے ہے اور فوج میں ایک پیادے کی طرف سے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہر چند ملاق، کیا شعر ہے، معذرت کیف انصاری صاحب کا شعر ہے بڑا زبردست، کہ گمنامی کی موت آئی ملاقات کی خاطر، ہر چند کے ہم لوگ رہے اگلی صفوں میں۔ جیسے جنگ جو ہے لڑتا سپاہی ہے اور تمغہ اس کا جرنیل لے جاتا ہے، اسی طرح فتح کی نوید جو ہے وہ بادشاہ کے کھاتے میں لکھی جاتی ہے، اور جو پیادے ہوتے ہیں بیچارے وہ مارے جاتے ہیں۔ اب لاکھوں کی تعداد میں لوگ مارے گئے، 1.5 لاکھ کے قریب لوگ مر گئے، اور تقریباً جو ہے وہ 30-35 لاکھ کے جو ہے قریب وہ انفیکٹڈ ہیں۔ تو ان چیزوں کو جب ہم دیکھتے ہیں تو وہی ایک چیز ہمارے سامنے ہے کہ کوئی تو ہے، کوئی ایسی طاقت ہے جو ہمیں بے بس کر دیتی ہے اور بتاتی ہے کہ بھائی کہاں کھڑے ہو، کدھر کھڑے ہو۔ زندگی اگر ہم نے دی ہے تو موت بھی ہمارے ہاتھ میں ہے، تو زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، لہٰذا اسی کی تگ و دو میں رہنا چاہیے کہ اللہ کیسے راضی ہوتے ہیں، کیسے خوش ہوتے ہیں، اور اللہ کے رسول کی محبت اپنے دلوں میں اجاگر کریں۔ انشاءاللہ العزیز آپ کو اس سے کافی حد تک آپ کو سکون ملے گا۔ اور یہ بات میرے ذہن میں آئی تھی، میں نے کہا میں آپ سے شیئر کروں، اس کو اور زیادہ آگے آپ بڑھا سکتے ہیں، نئی چیزیں سوچ سکتے ہیں، اور ان کو اپنے خیالات کو ضرور فیس بک پہ، ٹویٹر پہ اور دیگر جو میڈیا ہے وہاں پہ شیئر کریں۔ شکریہ۔